जय हिंद स्टूडेंट्स टुडे I will start the remaining portion of chapter number 9 teeth and microbes and today's first topic is tooth decay means दांतों में सड़न, दांतों का क्षयित होना. When we eat our food, bites of food get stuck between our teeth. जब हम खाना खाते हैं तो हमारा भोजन या भोजन के टुकड़े हमारे दांतों के बीच फंस जाते हैं. This becomes the breeding ground for bacteria. यह क्या होता है? जो बैक्टीरिया होते हैं उनके प्रजनन का स्थान बन जाता है. मीन्स हमारे दांतों के बीच में जो खाने के कण जो होते चिपक जाते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया क्या होता है, जन्म ले लेता है. दिस बैक्टीरिया फॉर्म अ थिन स्टिकी लेयर कॉल्ड प्लेक ऑन टीथ. ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, पतली चिपचिपी परत बना लेते हैं, ठीक, हमारी दांतों पर, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेक यानी कि पट्टिका. दिस प्लेक प्रोड्यूसेस एन acid which starts dissolving the enamel leading to teeth decay. ये जो आपका प्लेक है वो क्या करता है, एक एसिड प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, जो कि हमारे दांतों में सड़न करने के लिए, ठीक है, हमारे दांतों का क्षय करने के लिए स्टार्ट हो जाता है. उसमें जो इनेमल रहता है, ठीक है, जो सबसे क्या होता है, दांत हमारे शरीर का सबसे हार्ड पार्ट होता है, उसको क्या करता है, भंग करने लगता है, उसको डिजॉल्व करने लगता है, मीन्स वह घुलने लगता है. तो जिससे क्या होता है, हमारा दांत सड़ने लगता है धीरे धीरे. दीज बैक्टीरिया स्लोली मेक अ होल इन द टूथ. ये जो बैक्टीरिया होते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं, हमारे दांतों में छेद बना देते हैं. देन दे इन्फेक्ट द डेंटाइन एंड फाइनली द पल्प, जो कि क्या करते हैं, हमारे दांतों को इन्फेक्ट संक्रमित कर देते हैं, उन्हें संक्रमण पहुंचा देते हैं और धीरे धीरे और पूरी तरीके से पल्प यानी कि जो गुदा होता है उसको भी इन्फेक्ट कर देते हैं. When the bacterial infection reaches the nerves inside the pulp, जब ये जो आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो इसका संक्रमण है वह कहाँ पहुँचता है, पल्प के इनसाइड, अंदर साइड में, यानी कि नसों तक पहुँचता है. दे कॉज सिवरी पेन, तो इसके कारण क्या होता है, दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाता है. टूथ डीके रिजल्ट्स इन अ फूल स्मेल फ्रॉम द माउथ. ठीक है, दांतों की सड़न से क्या होता है, हमारे मुंह से बदबू आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है. टूथ हैक, दांतों में दर्द हो जाता है. एंड कैविटीज़ एंड इनडाइजेशन, ठीक है, और अपच हो जाती है, कैविटीज़ लग जाती है दांतों में. नेक्स्ट आपका है केयर ऑफ टीथ, दांतों की देखभाल. वी ऑल नो दैट टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ. ठीक है, हम सभी जानते हैं कि दांत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है. ठीक है, सो वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ. इसलिए हमें अपने दांतों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए. अगर आपके पास दांत नहीं होगा तो आपको बोलने में असुविधा होगी, आपको खाने में प्रॉब्लम आएगी. टू कीप टीथ हेल्दी एंड प्रिवेंट टूथ डीके यू मस्ट फॉलो द टिप्स गिवन बिलो. ठीक है, हमें अपने दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और दांतों को सड़ने से बचाने के लिए कुछ टिप्स यहाँ नीचे दिए गए हैं, उनको अवश्य ही क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. ओके, फर्स्ट, ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट द नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. बिस्तर पर जाने से पहले सुबह में अपने दांतों को और रात में ब्रश जरूर करना चाहिए. डू नॉट ईट टू मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. बहुत अधिक मिठाइयाँ और चॉकलेट नहीं खानी चाहिए. दे स्पॉइल द टीथ, यह दांतों को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं. रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील. खाना खाने जब भी आप खाना खाएं, हमेशा खाना खाने के बाद अपने मुंह को धोना चाहिए. मसाज योर गम्स एवरी डे टू मेक देम स्ट्रॉन्ग. अपने मसूड़ों को हर दिन क्या करना चाहिए, उन पे मसाज करना चाहिए, उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए. ईट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक रेडिश, कैरेट, एप्पल. ठीक है, कच्चे फल और सब्जियों को खाना चाहिए, जैसे कि मूली, गाजर और सेब. यूज़ डेंटल फ्लस फॉर क्लीनिंग बिटवीन द टू टीथ. ठीक है, दांतों के बीच में यानी कि जो खाने फंस जाते हैं उनको साफ करने के लिए डेंटल फ्लस का यूज़ करना चाहिए. कैल्शियम एंड विटामिन सी आर नेसेसरी फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स. ठीक है, स्वस्थ दांत और मसूड़ों के लिए कैल्शियम और विटामिन सी क्या होता है, बहुत नेसेसरी है, जरूरी है. सो मेक श्योर दैट यू हैव मिल्क, चीज़ etc विच आर रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम. सो आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप दूध, पनीर, ठीक है, जो कि कैल्शियम और जो अच्छे हैं कैल्शियम के स्रोत, उनको खाने में आप उपयोग करें. ओके,
नेक्स्ट है आपका डोंट फॉरगेट टू विजिट योर डेंटिस्ट वंस एवरी 6 मंथ्स। हमें हर 6 महीने पर अपने डेंटिस्ट के पास जाना ना भूलें। नेक्स्ट है आपका टॉपिक हाउ टू ब्रश, ब्रश कैसे करें, ठीक है। रेगुलर ब्रशिंग ऑफ टीथ इज़ द बेस्ट वे टू कीप आवर टीथ हेल्दी, ठीक है। हमारे दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें इसका जो सबसे अच्छा तरीका है यह है कि हम अपने दांतों को हमेशा ब्रश करें। ब्रश योर अपर टीथ विद डाउन स्ट्रोक एंड लोअर टीथ विद अपवर्ड। अपने दांतों को नीचे स्ट्रोक के साथ ऊपर वाले दांतों को ब्रश करना चाहिए और नीचे वाले दांतों को ऊपर की तरफ। मीन्स जब दांत आप ब्रश करते हो अपने दांतों पे तो जो ऊपरी का हिस्सा है दांत का उसको नीचे की तरफ और निचली दांत को ऊपर की तरफ स्ट्रोक के साथ इसको ब्रश करना चाहिए। ब्रश एट द बैक ऑफ द टीथ, पीछे के दांतों को ब्रश करना चाहिए। ब्रश द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। मीन्स जो प्री मोलर और मोलर दांत होते हैं उनके सपाट सतह को ब्रश करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप सब इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, जैसे क्या बोला था फर्स्ट पार्ट, ब्रश योर अपर टीथ विद डाउन स्ट्रोक एंड लोअर टीथ विद अपवर्ड, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो ऊपर के तरफ के जो दांत है उसको नीचे की तरफ हल्के हाथों से करना चाहिए और नीचे के दांतों को ऊपर की तरफ, ठीक है। और नेक्स्ट था ब्रश एट द बैक ऑफ द टीथ, ठीक है, दांतों के निचले हिस्से में यानी कि पीछे की तरफ भी ब्रश करना चाहिए, केवल ऊपर की तरफ नहीं, जो पिछला जो अंदर साइड का हिस्सा है उसको भी ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ब्रश द फ्लैट सरफेस, जो प्री मोलर और जो मोलर दांत होते हैं उनके जो चपटे जो फ्लैट हिस्से होते हैं, समतल सतह होती है, उस पर भी आपको ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, डू यू नो, क्या आप जानते हो, आई लैसेज स्टॉप डर्ट एंड जम्प्स फ्रॉम गेटिंग इनटू योर आईज। हमारी आँखों में जो गंदगियाँ, जो कीड़े जम्प्स होते हैं उनको अंदर जाने से कौन रोकता है, पलकें हमारी रोकती हैं, ठीक है। यानी कि पलकें एक तरफ से क्या करती हैं, हमारी आंखों को प्रोटेक्शन देती हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्मजीव, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।